गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक शुरू करना चाह रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय। तो देखिए इसमें क्या क्या है। बाइनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय के अंदर सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल एन, ये क्या होता है फैक्टोरियल एन? एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, 4, 3, 2, 1। फैक्टोरियल एन जो है एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू करके 4, 3, 2, 1। इस फैक्टोरियल जैसे फैक्टोरियल 3 है, इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया 6। फैक्टोरियल 4 है तो 4, 3, 2 और 1 24 हो गया। फैक्टोरियल 5 है तो 5, 4, 3, 2, 1 120 हो गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और, फैक्टोरियल एन जो है इसको मैं ऐसे भी रोक सकता हूँ, एन जहाँ चाहूँ वहाँ ब्रेक लगा सकता हूँ। एन, एन माइनस वन, फैक्टोरियल एन माइनस टू, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, फैक्टोरियल एन माइनस थ्री। इस तरह से रोक सकता हूँ। अब बात करना चाहें कि फैक्टोरियल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है। जो मैं अपने तो हम ये कहें कि n डिफरेंट थिंग्स को एक रो में अरेंज करने के टोटल जो वेज है वो होता है फैक्टोरियल n। जैसे मान लो 3 बच्चे एक बेंच पे बैठे हैं, उनको कितनी तरह से आप अरेंज कर सकते हो, तो फैक्टोरियल 3 यानी 6। कैसे, देखिए ध्यान से। ए बी सी 3 बच्चे हैं, इनको अरेंज करना है तो ए को आगे बिठाया बी सी, ए को आगे रखा, बी और सी को चेंज कर दी सीट। अब बी को आगे कर लिया सी ए, अब बी को आगे रखा, सी ए की सीट बदल दी, ए सी हो गया। फिर सी को आगे रख दिया ए बी, सी को आगे रख के बी ए। तो आप देख सकते हो कितने टोटल कितने हो गए 6। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि फैक्टोरियल एन क्या होता है, एन डिफरेंट थिंग्स को एक रो में अरेंज करने के टोटल वेज जो है वो होता है फैक्टोरियल एन। एन विभिन्न वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के कुल तरीके जो है वो होता है फैक्टोरियल एन। जैसे अभी एग्जांपल लिया, 3 बच्चों को एक रो में बिठाना है या एक बेंच पे बिठाना है, कितने तरह से बिठा सकते हैं फैक्टोरियल 3। 10 बच्चों को एक लाइन में कितने तरह से अरेंज या व्यवस्थित कर सकते हैं फैक्टोरियल 10। तो फैक्टोरियल एन का मेन मीनिंग ये होता है। अब देखिए, अब बात करना चाह रहे हैं हम एनसीआर के बारे में। फैक्टोरियल एन का मीनिंग बता ही दिया आपको मैंने कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट in a row of n different things, कि n विभिन्न वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के जो कुल तरीके होते हैं वो फैक्टोरियल एन। n विभिन्न वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के कुल तरीके, ये होता है फैक्टोरियल एन। अब बात करें एनसीआर। एनसीआर क्या होता है? एनसीआर का मतलब है, पहले इसका मीनिंग बता देता हूँ कि n डिफरेंट थिंग्स में से r थिंग्स को सेलेक्ट करने के टोटल वेज, नंबर ऑफ टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग r थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। मतलब n विभिन्न वस्तुओं
में से R वस्तुओं को चुनने के कुल तरीके, ये होता है NCR कि n डिफरेंट थिंग्स में से R थिंग्स को सेलेक्ट करने के टोटल वेज। जैसे मान लो 10 बच्चे बैठे हैं, मुझे 3 बच्चे किसी काम के लिए सेलेक्ट करने हैं, तो कैसे करूँगा? 10C3, या 4 में से 2 बच्चे चाहिए मुझे, तो 4C2 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है और r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और n और r बिलोंग्स टू नॉर्मली नेचुरल नंबर होता है। r होल नंबर हो सकता है, ये लिखा है। अब देखिए इसमें, इसको अगर सॉल्व करें, NCR जो है आपने मान लो ले लिया 10C5, 10C3 लिया, तो फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 10 माइनस 3, तो क्या हो गया? फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 7, 10, 9, 8 और फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 7, ये कट गया, तो क्या आ गया? 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन फैक्टोरियल 3। सॉल्व तो कर ही सकते हैं, ये 6 होता है। 3, 2, 1, 3 से ये हो गया, ये 4 हो गया, 120 आ गया। तो देखिए अब 10C4 लिखा, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 10 माइनस 4, तो फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 6, इसको खोलूँ तो 10, 9, 8, 7, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4, 3, 2, 1 और फैक्टोरियल 6 कट गया, तो ये अपने पास आ गया 4, 2 जा 8 कम हो गया, ये 3, ये आ गया 210। तो गौर करने वाली बात क्या है? देखिए 10 था तो 10 को आपने 4 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्व किया और नीचे फैक्टोरियल 4, तो इसका मतलब जैसे मान लो 15C3 है तो डायरेक्ट लिख सकते हो 15, 14, 13 और 3, 2, 1। इसका मतलब NCR को मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1, n माइनस 2। देखिए 10C4 था तो कहाँ तक गया? 10, 10 माइनस 1, 10 माइनस 2, 10 माइनस 3 तक गया, यानी एक कम। और 15C3 था तो 15, 15 माइनस 1, 15 माइनस 2, एक कम है। तो आप इसमें n माइनस r माइनस 1 लिखना पड़ेगा अपॉन फैक्टोरियल r, तो ये भी NCR ही होता है, इसको भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से अपने इसमें बात कर रहे हैं। NCR जो है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। 10C3 था उसको सॉल्व किया तो NCR ये भी होता है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस ब्रैकेट में r माइनस 1, और ब्रैकेट हटाओगे तो n माइनस r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ये पता लग गया कि NCR का मीनिंग क्या है, NCR का फॉर्मूला क्या है। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। गुणधर्म की बात कर रहे हैं तो NCR जो है NCn माइनस r के बराबर होता है। कैसे? देखिए 10C8 है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 10 माइनस 8, तो फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 2, तो ये क्या है 10C10 माइनस 8। 10C2 भी यही होता है, देख लो कि फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 10 माइनस 2 यानी कि फैक्टोरियल 8। तो NCR जो है हम चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो तो ये अपने आप ही आ जाएगा। तो NCR जो है NCn माइनस r होता है। सेकंड है NC0 1 होता है। थर्ड NCn जो है NC0 और वो 1, क्योंकि NCn माइनस n हो जाएगा ऊपर वाला लगाएंगे तो।
फोर्थ आपके पास है एन सी आर माइनस वन एन प्लस वन सी आर होता है। देखिए इसको भी प्रूव कर सकते हैं, LHS ले लीजिए, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर माइनस वन और फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें जो कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लीजिए, फैक्टोरियल एन आ जाएगा और इसमें से और इसमें से फैक्टोरियल आर माइनस वन आ जाएगा और इन दोनों में से फैक्टोरियल एन माइनस आर बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या, ये वन, इसमें से ये लिया तो आर बच गया, ये पूरा चला गया, प्लस वन ये चला गया और इसमें एन माइनस आर प्लस वन बच गया। क्यों, इसको ब्रेक करेंगे तो एन माइनस आर प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर लिख सकते हैं। इसको बताया था ना, फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल एन का मतलब एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, तो ये आया। अब इसमें फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर माइनस वन और एन माइनस आर और आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन ले लिया, उधर चला गया एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर से आर कट गया, एन प्लस वन उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फैक्टोरियल एन इंटू एन प्लस वन और नीचे आर को उससे गुणा किया, आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन और एन माइनस आर प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। जैसे ही इसको हमने मर्ज किया, इसको हमने जैसे ही मर्ज किया तो ऊपर आ गया फैक्टोरियल एन प्लस वन, नीचे फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस आर। तो ये क्या बन गया, देखो एन प्लस वन सी आर, फैक्टोरियल एन प्लस वन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस आर। तो आपने देखा कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन क्या होता है, एन प्लस वन सी आर। एग्जाम्पल इसका लिया, टेन सी थ्री प्लस टेन सी टू एन सी आर और एन सी आर माइनस वन, तो एन प्लस वन सी आर करना है, 11 सी थ्री हो जाएगा, 20 सी छः और 20 सी पाँच, एन सी आर माइनस वन, तो एन प्लस वन सी आर 21 सी छः हो जाएगा। ये समझने की बात है। चौथा हो गया, पांचवी प्रॉपर्टी आपके पास है एन सी आर इक्वल टू एन अपॉन आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, एन अपॉन आर पड़ा है, एन माइनस वन आर माइनस वन, कम करते जाओ अलग करते जाओ और एक एक कम हो जाए, एन माइनस टू सी आर माइनस टू। इस तरह से चाहो उतना हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ये पांचवा हो गया, एग्जाम्पल से समझे। आपने जैसे ले लिया मान लो 5C3, तो 5/3 5 माइनस वन C3 माइनस वन, तो ये हो गया 5/3 4C2, तो 5/3 इंटू 4/2 ये हो जाएगा। इसमें कम करो 5 माइनस वन C2 माइनस वन, तो 5/3 इंटू 4/3 और ये हो गया 3C1, तो ये आ गया अपने पास 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन आपके पास 3 2 1। देख लो 5C3 वैसे भी यही होता है, डिक्रीजिंग में आपने 3 बार लिखा और नीचे फैक्टोरियल 3। सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ये रिज़ल्ट आ गया 10। तो आप देखते रहिए, इसमें ये थी 5 नंबर प्रॉपर्टी। आपने जो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर आपने 5 प्रॉपर्टी देख ली। अब इसमें हम बात करना चाह रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं एक अपने, इसमें है NCR प्लस 2 NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2, NCR 2 NCR माइनस 1 NCR माइनस 2। देखिए कैसे करेंगे इसको, NCR पड़ा है, इसको तोड़ो, NCR माइनस 1 NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2,
इसमें और इसमें फॉर्मूला लगाओ, कौन से वाला, यही फॉर्मूला है NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या होता है N+1CR, N+1CR हो गया। ये देखिए NC इसको R मान ले और ये क्या है R-1, तो N+1 करोगे इसमें तो N+1CR-1 हो गया। अब इसमें लगा दो दोबारा N+1CR, N+1CR-1, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा तो N+2CR, ये इसका रिजल्ट आ गया। एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल है 14C4 47C4 प्लस सिग्मा R की वैल्यू 1 से 5, 52 माइनस RC3 की वैल्यू चाहिए कितनी होगी। तो देखिए पहले इसको समेशन को खोल लें। 47C4 प्लस पहले R की वैल्यू 1 रखी आपने तो क्या आया 51C3 आया, फिर R की वैल्यू 2 रखी तो 50C3 आया, फिर R की वैल्यू 3 रखी 49C3 आया, फिर R की वैल्यू 4 रखी तो 48C3 आया, फिर R की वैल्यू 5 रखी तो 47C3 आया। अब आप कहोगे आपने उल्टा क्यों लिखा, उल्टा इसलिए लिखा कि स्टेप्स बच जाए, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। फॉर्मूला इसमें कौन सा लगना है NCR, NCR-1, N+1CR होता है, ये अप्लाई करना चाह रहे हैं इसमें। अब देखिए पहले इन दोनों में लगाया NCR, NCR-1, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा 48C4। अब इन दोनों में लगा दीजिए NCR और NCR-1, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा तो 49C4 हो गया। फिर इन दोनों में लगा दीजिए NCR और NCR-1, ये हो गया 50C4। फिर इन दोनों में लगा दीजिए NCR, NCR-1, 51C4 हो जाएगा, NCR और NCR-1, तो फाइनल रिजल्ट आ गया 51C4। और अगर वैसे लिखते तो एक एक स्टेप करते तो बोर्ड भर जाता, तो हमने शॉर्टली क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हमने NCR के बारे में बात कर ली, अब थोड़ा सा NPR भी समझ लीजिए और फिर उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आगे जब हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे क्रमचय और संचय, उसमें भी डिटेल में NCR NPR का यूज़ होता है। तो यहाँ यहीं हमने पढ़ लिया थोड़ा सा, तो आगे हमारे लिए काफ़ी आसानी रहेगी। तो बात अब करना चाह रहे हैं NPR की। NPR क्या होता है, NPR का मतलब है N डिफरेंट थिंग्स में से R थिंग्स को सेलेक्ट करके उनको अरेंज करने के टोटल वेज। तो देखिए NCR ये तो हो गया N में से R का सिलेक्शन, और R थिंग्स को अरेंज करने का वेज हो जाएगा फैक्टोरियल R। तो NPR और NCR में हमारे पास रिलेशन भी आ गया कि N में से R को सेलेक्ट किया और फिर उसको अरेंज किया, तो NPR इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R होता है। तो NPR डिवाइडेड बाई NCR ये फैक्टोरियल R, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें NPR जो है वो आपने लिखा NCR इंटू फैक्टोरियल R, तो फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N-R इंटू फैक्टोरियल R, ये कट गया। तो NPR किसके बराबर हो गया फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N-R। NP0 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N-0, 1 हो गया। NP1 फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N-1, ये N के बराबर हो गया। NP2 फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N-2, तो N इंटू N-1 बचेगा। NP3 N-1 और N-2 के बराबर होगा। NPR N-1 N-2 N-R-1 इसके इक्विवेलेंट होगा। तो ये आपके सामने है NPR।
और NCR होता तो नीचे फैक्टोरियल R एक्स्ट्रा आ जाता। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे किसके, NPR के। इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखें। आपके सामने है क्वेश्चन, टेन पी एन प्लस 1 रेशो 11 पी एन इक्वल टू 30 रेशो 11। तो एन की वैल्यू चाहिए 2, 4, 5 और नन। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये। सेकंड क्वेश्चन है m इक्वल टू NC2, देन MC2 की वैल्यू चाहिए कितनी होगी। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है n+1C4, n-1C4, 3 × NC4, 3 × n+1C4। थर्ड एग्जाम्पल है NPR इक्वल टू n-1, n-2, n-x। तो x की वैल्यू क्या होगी, r, r+1, r-1 और n-1। इसके अलावा आपको दिया है चौथा एग्जाम्पल n25 cn+5 इक्वल टू 25 c2n-1। तो n की वैल्यू चाहिए कितनी होगी, 6, 7, 6,7 और नन। ये क्वेश्चंस ठीक, ये क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े से। देखिए पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है इसको खोलो। NPR का फॉर्मूला हमें पता ही है। NPR क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। तो फर्स्ट में फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस n+1 हो गया, रेशियो फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 11 माइनस n हो गया, इक्वल टू 30 अपॉन 11। तो ये आ गया फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस, तो ये 9 माइनस n हो गया। इनटू करोगे तो 11 माइनस n ऊपर आ जाएगा, 11 माइनस n, और नीचे 11 इंटू फैक्टोरियल 10, ये 30/11 आ गया। 10 से ये 10 कट गया, 11 से ये 11 कट गया। इसको खोला, 11 माइनस n, 10 माइनस n और फैक्टोरियल 9 माइनस n बटे फैक्टोरियल 9 माइनस n, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 30 चाहिए। तो आप चाहो तो वैल्यू रख के भी देख सकते हो। n की वैल्यू 2 रखी पहले, तो कितना हो जाएगा, 9 × 8 नहीं होएगा, 4 रखो, 4 रखा यहाँ पे तो ये 7 हो गया, 7 × 6 नहीं होगा, 5 रखा, 5 रखा तो 6 × 5, बिल्कुल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेटिस्फाई करा के देख लो, चाहे फैक्टर कर लो, आपकी मर्जी है। इसके बाद आपने सेकंड नंबर क्वेश्चन देखा। सेकंड में क्या है, m इक्वल टू NC2। एक काम करते हैं, n की वैल्यू मैंने 4 ले ली, तो m कितना हो जाएगा, 4C2। 4C2 कितना होता है, 6, 4 × 3 अपॉन 2 × 1, ये 6 हो गया। तो m की वैल्यू आ गई। अब MC2 चाहिए अपने को, तो 6C2 का मतलब 6 × 5 अपॉन 2 × 1, तो ये कितना हो गया, 15। अब ऑप्शन में रख के देखें, n की वैल्यू 4, पहले में रखा तो 5C4 आया, दूसरे में रखा तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस n की जगह आपने 4 रखा तो 3C4 हो गया। फिर आपने रखा 3 × 4C4 और लास्ट है 3 × 5C4, तो 3 × 5, इसी से 15 आ रहा है। इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 3 × n+1C4, यही मैच कर रहा है इसके साथ, तो ये आंसर हो जाएगा। ये सेकंड हुआ। थर्ड देखिए, अभी आपने लिखा था कि NPR जो है n-1, n-2, n-r-1 बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग आपने इससे कंपेयर किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, r-1।
ये इसका आंसर हो गया। और लास्ट वाले में पहले फॉर्मूला देख लीजिए, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, या तो x इक्वल टू वाई होगा या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू एन होगा। ये प्रॉपर्टी है जो पहले नहीं बताई शायद, इसके अकॉर्डिंग बात करनी है। तो एक तो आपने डायरेक्ट इक्वल कर दो, तो n प्लस 5 इक्वल टू 2n माइनस 1, तो ये इधर आया तो आपके पास हो गया n इक्वल टू 6, ठीक है। और जब आपने सेकंड नंबर यूज़ किया x प्लस वाई वाला, तो n प्लस 5 प्लस 2n माइनस 1 इक्वल टू 25, ये हो गया 3n प्लस 4 इक्वल टू 25, 3n इक्वल टू ये इधर आया 21, n की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो इसका मतलब n की वैल्यू 7 और n की वैल्यू 6, दोनों आंसर है। तो रिज़ल्ट कौन सा होगा? रिज़ल्ट इसमें आएगा ये वाला। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम के अंदर, अभी एक्चुअल में तो बाइनोमियल थ्योरम हमने शुरू ही नहीं करी, बेसिक फैक्टोरियल का मतलब, एनसीआर का मतलब और एनपीआर का बेसिक मतलब समझाया है और उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, ताकि अब आगे जब हम काम करें तो इसमें भी दिक्कत नहीं आए, और जब हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय पढ़ेंगे तो वहाँ भी हमें एनपीआर, एनसीआर और फैक्टोरियल के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमारा काम आसान रहेगा। बढ़िया से नोट्स बनाकर रिवाइज करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं और कल हम फिर मिलते हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू।